हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सिलसिले की, एक नया सेगमेंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम दो से तीन ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस को बताएंगे। अब जिस तरह इस वीडियो में हम होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इसी तरह मैंने मार्च की जो वीडियो थी उसमें एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में डिस्कस किया था। सो लेट्स जस्ट बिगिन। होमोनिम क्या होता है? इसकी बेसिकली दो मेन कैटेगरी है और इसके दो टाइप्स हैं, होमोग्राफ एंड होमोफोन। अब इन दोनों को अलग अलग देखते हैं, उसके बाद आपके होमोनिम जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाएगा। होमोफोन वो चीज़ होती है जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन हो, डिफरेंट स्पेलिंग्स हों और डिफरेंट मीनिंग्स हों। लाइक होमो का मतलब है सेम और फोन का मतलब है वॉइस। जिनकी वॉइस सेम हो, स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। स्पेलिंग्स कई दफ़ा सेम भी हो सकते हैं लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट ही होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक बहुत ही मशहूर मैसेज जो है वो चला हुआ था व्हाट्सएप पे, रियलाइज एंड रियलाइज। स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है। रियल आइज का मतलब असली आंखें, रियलाइज का मतलब महसूस करना और रियलाइज का मतलब असल झूठ। सही है, ये होमोफोन है। सेम प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं और डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसी तरह सेल और सेल है। ये वाला सेल बायोलॉजिकल सेल कह सकते हैं या किसी जेल का सेल कह सकते हैं। ये वाला सेल है बेचना। इस मीट का मतलब है मिलना और इस मीट का मतलब है गोश्त। इस मीट बॉय का मतलब है लड़का और इस बॉय का मतलब है तैरना। ठीक है, ये आपका ये जो बॉय है ये लाइफ बॉय वाला बॉय है। लाइफ बॉय के ऊपर ये वाला लड़के वाला बॉय नहीं लिखा होता, उसके ऊपर ये वाला बॉय लिखा होता है। होमोग्राफ होता है जो लिखने में सेम हो। ग्राफ का मतलब है राइट और होमो का मतलब है सेम। तो जो लिखने में सेम हो, जिसके स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो और उसी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन की वजह से उसके मीनिंग भी डिफरेंट हो, वो होमोग्राफ कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स हैं LEAD। अगर इसको आप फ्रंट से लीड करने के मीनिंग में लें, यानी कि कोई बंदा सामने सामने चल रहा है तो वो लीड कर रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अगर मेटल की मीनिंग में लें तो फिर ये लेड बनेगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी डिफरेंट होगी, स्पेलिंग वही रहेंगे LEAD। इसको जब आप बोलेंगे तो इसका फ़र्क पता लगेगा कि ये लीड है या लेड है। इसी तरह रीड और रेड प्रेजेंट और पास्ट टेंस है। आई रेड अ बुक, पास्ट में मैंने एक बुक पढ़ी। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ये प्रेजेंट है, आई रीड अ बुक। और आई रेड अ बुक पास्ट है, माजी में कोई किताब पढ़ने को आई रेड अ बुक कहेंगे। ये अब जो है इसको मिनट भी कह सकते हैं, टाइम का एक यूनिट बन जाएगा जब आप इसको मिनट कहेंगे। और अमाउंट ज़ाहिर करने के लिए भी इसको बोला जा सकता है, जिसमें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन माइन्यूट होगी। बहुत ही माइन्यूट अमाउंट हो किसी चीज़ की, बहुत ही कम मिकदार हो, तो वहाँ पर कहा जाता है माइन्यूट अमाउंट ऑफ समथिंग। ओके, मिनट में टाइम का यूनिट और माइन्यूट में अमाउंट का यूनिट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, होमोग्राफ भी होते हैं, होमोफोन भी होते हैं। इनको होमोनिम कहते हैं। सेम स्पेलिंग होगी, सेम स्पेलिंग होंगे, सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, दोनों होंगे तब भी होमोनिम। सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग या सेम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग तब भी होमोनिम होंगे। यानी कि कोई वर्ड अगर होमोफोन है तब भी वो होमोनिम में फॉल करेगा, कोई वर्ड अगर सिर्फ होमोग्राफ है तब भी वो होमोनिम में फॉल करेगा, और अगर कोई वर्ड होमोफोन भी है और होमोग्राफ भी है, वो दोनों मीनिंग को कन्वे करता हुआ भी होमोनिम में ही फॉल करेगा। तो जब ये दोनों वर्ड सेम होते हैं,
होमोग्राफ भी होता है कोई, और होमोफोन भी होता है सेम वर्ड, फिर हम उसको कहते हैं होमोनिम, या दोनों भी कह सकते हैं, होमोग्राफ होमोफोन सेम। इसमें सेम स्पेलिंग होगी, सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन मीनिंग एज इट इज़ डिफरेंट होगी, जिस तरह पहले से डिफरेंट चल रही है। लेफ्ट, अब ये लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, और लेफ्ट साइड जो होता है, राइट एंड लेफ्ट, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बोलने में भी प्रोनाउंसिएशन में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। लेफ्ट का एक मतलब छोड़ जाना और दूसरा लेफ्ट का मतलब बायां, बायां, बाईं साइड। बो, बो का मतलब होता है बेंड, यानी झुकना, जिस तरह जापानीज जो हैं एक दूसरे के आगे, चाइनीज जापानीज जो हैं एक दूसरे के आगे झुकते हैं, उसको बो कहते हैं। उसके अलावा बो टाई जो होती है, जो छोटी सी वो नेक टाई लगाते हैं, उसको भी बो टाई कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में उसको शॉर्ट करके बो भी बोला जा सकता है। उसके अलावा जो कश्ती का फ्रंट का हिस्सा होता है उसको भी बो बोला जाता है। अब बोलने में भी ये लफ्ज़ सेम है, लिखने में भी ये लफ्ज़ सेम है, लेकिन इसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ओके, रो, रो का मतलब होता है कॉलम्स एंड रोज। रो एक लाइन को कहते हैं, इस मीनिंग में भी ये यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा किसी कश्ती को चलाना, रोइंग जो होता है, रोइंग कंपटीशन, कश्ती को चलाना, उसको धकेलना, वो चप्पू चला के उसको आगे की तरफ लेके जाना, वो भी रो होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि होमोग्राफ भी हों, होमोफोन भी हों, वो होमोनिम कहलाएंगे। अगर खाली वो होमोफोन हो तब भी वो होमोनिम कहलाएगा, और अगर वो खाली होमोग्राफ हो तब भी वो होमोनिम कहलाएगा। तीनों की तरह की कैटेगरीज जो हैं वो होमोनिम्स ही होंगी। एक और वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है कैपिटोनिम। इसमें ये होता है कि इसके मीनिंग तब डिफरेंट होते हैं जब फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड हो जाए, यानी कि ये जो सिंपल वर्ड है वो जब फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, तो उसके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल नीचे देख लें। रीडिंग, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है रीडिंग, मतलब इंग्लिश लोग जो हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, उनके मुख्तलिफ लोगों के नाम होते हैं रीडिंग। जिस तरह के एक बड़े सगीर के वॉइस राय थे लॉर्ड रीडिंग, तो ये उनका नाम है और ये कैपिटल आर के साथ लिखा जाएगा। लेकिन जब हम किसी किताब को पढ़ने के लिहाज से रीडिंग बोलेंगे तो फिर वो आर, फर्स्ट आर जो है वो कैपिटल नहीं होगा, एज अ वर्ब यूज होगा। मार्च एंड मार्च, मार्च का एम कैपिटल होगा तो ये एक मंथ को डिनोट करेगा, और मार्च का एम स्मॉल होगा तो ये पैदल चलने को, एहतजाज के दौरान जो पैदल चला जाता है, जो मार्च किया जाता है, जो लॉन्ग मार्च किया जाता है, उसको डिनोट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। मून एंड मून, अगर मून का एम कैपिटल होगा तो ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होगा, यानी कि ज़मीन का चांद जो है उसको जब हम बोलेंगे तो फिर एम कैपिटल होगा। लेकिन अगर हम ज़मीन के अलावा किसी भी दूसरे सैयारे के चांद की बात करेंगे तो उनमें मून का एम जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। कोई भी दूसरा नेचुरल सैटेलाइट जो होगा उसको हम स्मॉल एम के साथ डिनोट करेंगे, और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम के साथ लिखेंगे। एंड पे ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, सिनोनिम क्या होते हैं, सेम मीनिंग होते हैं। पिछले जितने तीनों थे, कैपिटोनिम, होमोफोन या होमोग्राफ, उनके मीनिंग डिफरेंट थे, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम थी। यहाँ पे मीनिंग सेम है, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। आपको पता है, फिर भी बता देता हूँ, बाय एंड परचेज दोनों वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन मीनिंग सेम है। बिग एंड लार्ज, कोई सिमिलैरिटी नहीं है लिखने में ना ही बोलने में, इसके बावजूद मीनिंग जो है वो सेम है। क्विकली एंड स्पीडीली एट्सेट्रा। That was all for this video. Thank you so much for watching। और इसके अलावा अगर आप इस तरह की दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे जिनमें आपको दो मुख्तलिफ जो वर्ड्स होंगे, 2 या 3 या 4, उनके बीच में डिफरेंस को हम इन वीडियोस में बताते रहेंगे। और आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप समझते हैं कि आप
आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।